वेलकम टू PSX। आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई है आज। कल के इंडेक्स में मैंने ब्रीफ़ किया था कि इंडेक्स जो है अपने हाई लेवल पे ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। यहाँ पर आपको कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। ट्रेड के बजाय जो है आपके पास जो जो स्क्रिप्ट्स अभी मौजूद हैं पोर्टफोलियो में, उन सब में प्रॉफिट टेकिंग आपको करनी चाहिए। और आज मार्केट ने ठीक उसी तरीके से रिएक्ट किया। मार्केट ने जो है 1,88,000 का हाई बनाया और वो प्री ओपनिंग के बाद ही का सेशन था कि मार्केट की ओपनिंग पॉजिटिव हुई और उसके बाद जो है मार्केट के अंदर एक शार्प डिक्लाइन देखा गया, तकरीबन कोई 2,000 पॉइंट्स का, तकरीबन 1300-1400 पॉइंट्स का। 188,100 से लेकर जो है 186,686, तकरीबन ये कोई 1400-1500-1700 पॉइंट बनते हैं। 1500 से 1700 पॉइंट के अंदर शार्प डिक्लाइन आया, जिसके बाद जो है एक पुल बैक हुआ 187,360। तो उसके बाद दोबारा से डिक्लाइन आप ज़िगज़ैग चलता रहा। उसके बाद दोबारा से पुल हुआ मार्केट के अंदर 187 के बाद दोबारा से मार्केट के अंदर एक डिक्लाइन देखा गया, जो कि सेकेंड हाफ़ तक कंटिन्यू रहा। सेकेंड हाफ़ के अंदर मज़ीद प्रेशर देखा गया और प्रेशर देखने के बाद जो है एक ओवरऑल सेलिंग प्रेशर देखा गया, जिसकी वजह से जो है मार्केट ने 186,255 का लो बनाया। 1199 पॉइंट माइनस हुए हैं। ओवरऑल इंडेक्स के अंदर कोई माइनर सी करेक्शन हुई है। अगर तो हम कल की एक रिव्यू को एक ज़रा सा हम रिव्यू ऐड करके ज़रा रिकॉल कर लें कि कल के सेशन में हमने क्या कहा था। बनते हैं यहाँ पर इन्हीं 1700 पॉइंट्स के अंदर हमने करेक्शन भी देखनी है और यहीं पर हमने कंसोलिडेशन भी देखनी है। अगर तो ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर इसके अंदर एक अच्छा खासा प्रेशर हम देखा जा सकता है, जो कि देखा जा सकता है। मेरा ख़्याल है कि मिनिमम जो है हम इसको इन लेवल्स पे देख सकते हैं 184,450। तकरीबन यहाँ से कोई 4 से 5,000 पॉइंट्स की करेक्शन आ सकती है। तो मेरा ख़्याल है कि इंडेक्स के अंदर काफ़ी ग्रीन कैंडल्स बन चुकी हैं और अब यहाँ पे जो है ना वो एक कंसोलिडेशन आ सकती है, कोई प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो बेसिकली इन लेवल्स के ऊपर इस इंडेक्स के लेवल के ऊपर जो है आपको कॉशियसली काम करना चाहिए और यहाँ पे जो है आपको अपनी प्रॉफिट बुक करने चाहिए। अच्छे टारगेट्स मेरे ख्याल से अचीव कर लिए हैं लोगों ने। तकरीबन 10-30% जो है लोगों ने अपने स्क्रिप्ट्स के अंदर, जैसे कि OGDC है, माड़ी है, PPL है, PSO अभी नहीं चला है, PSO के अंदर अभी गेम बाकी है, मेपल लीफ सीमेंट है, लकी सीमेंट है, गंदारा इंडस्ट्रीज़ है, गंदारा ऑटोमोबाइल है और इसी तरह के और बहुत सारे जो स्क्रिप्ट्स हैं जो कि चल चुके हैं। मेरे ख्याल से उनमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और वेट करना चाहिए, या फिर अपने स्टॉप लॉस को बाइंड रखें, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो मेरे ख्याल से जो है इंडेक्स जो है अपने 6 महीने के नेक्स्ट हाई को टच करने जा रहा है कि जनवरी के अंदर जो है जनवरी 2026 1,88,587। तो इन लेवल्स के ऊपर जो है ये देखें कि इन लेवल्स के ऊपर जाके जो है इंडेक्स ने एक करेक्शन ली थी, उसके बाद जो है वापस जो है 187,000 पे आया था और उसके बाद जो है फर्दर डिक्लाइन हुआ था। ये प्री वॉर पीरियड है। तो वॉर से पहले तो इंडेक्स बिल्कुल स्टेबल था और वहाँ पे करेक्शन भी आई थी। तो ये लेवल जो है ये 187 और 189 के दरमियान का है। ये थोड़ा सा एक क्रिटिकल लेवल्स हैं, यहाँ पे आपको कॉशियसली काम करना है और यहाँ पे आपको अपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं। अगेन कह रहा हूँ कि इन लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट बुक करने चलते हैं कि कल के सेशन में कॉल दी गई थी। एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरीके से रिएक्ट किया। ये देखें गलत भी हो सकती थी, लेकिन एक टेक्निकल बेसिस के ऊपर और मार्केट के अंदर काम करते हुए एक
जो इंडेक्स की पीक देखते हुए ही वो सजेस्ट किया गया था कि प्रॉफिट टेकिंग कर लें और जो यहाँ पे जो है अपने प्रॉफिट्स बुक कर लें। आज के क्लोजिंग के ऊपर हम देखते हैं जो कि ओवरऑल जो बैंक्स हैं, बैंक्स के अंदर डिक्लाइन देखा गया। ईएनपी है, ईएनपी के बाद फर्टिलाइज़र है। सीमेंट के अंदर मेजर डिक्लाइन देखा गया। मैपल लीफ सीमेंट 2%, 2.24% डिक्लाइन देखा गया। लकी सीमेंट में 1.49%। ठीक इसी तरीके से पावर जनरेशन, एंग्रो एंड टेक्नोलॉजी, पीटीसी के अंदर मेजर डिक्लाइन देखा गया 3% का। बार बार बताया था कि पीटीसी के अंदर जो है रिकन्सोलिडेशन हो सकती है, वापस अपने लो को, अपनी लास्ट रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर सकते हैं। तो वो एग्जैक्टली वो अपनी लास्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करने के लिए बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, ओवरऑल जो देखा जाए तो मेजर सारे स्क्रिप्ट्स के अंदर, बोर्ड के स्क्रिप्ट्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये 1 से 2 सेशन शायद कंटिन्यू रह सकती है और इंडेक्स जो है अपने नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो बनता है वो 186,000 के आसपास क्लोजिंग हुई है आज। और जो है इसकी सपोर्ट जो बनती है वो 184,400 एंड 335। इस पैच के बीच में जो है कंसोलिडेशन हो सकती है और यहाँ तक ये कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता है 186,000 ब्रेक करता है तो फर्दर हम इसको 184,300 के आसपास इंडेक्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए तो वेट करें अपने टारगेट्स आने का, अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी के आने का। और आपको तकरीबन 8 से 10% या 12% स्क्रिप्ट वाइज जो है आपको नीचे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किन स्क्रिप्ट्स के अंदर आपको बाय ऑन डिप का व्यू रखना चाहिए और करनी चाहिए अभी बाइंग, जो कि अभी परफॉर्म नहीं किए हैं जिन स्क्रिप्ट्स ने, तो उनमें अभी परफॉर्म करना बाकी है। मेरे ख्याल है इंडेक्स के लिए काफ़ी है। कल भी हमने इंडेक्स को काफ़ी डीप ब्रीफ कर दिया था। अभी हम फर्दर आगे चलते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। पीएसओ की तरफ देखेंगे। पीएसओ के अंदर 358.96 का हाई बनाया और उसके बाद जो है इसके अंदर एक डिक्लाइन देखा गया, जो कि प्रेशर देखा गया। जो इसकी रेजिस्टेंस लेवल थी 359 की, उसको ये बेयर नहीं कर सका और उसके बाद जो है इसके अंदर डिक्लाइन देखा गया। तकरीबन 4 से 5 रुपये इसके अंदर डिक्लाइन देखा गया पॉजिटिव अपने हाई से। तो अपना एक सपोर्ट लेवल है इसका 352, 351। यहाँ पे ये मेंटेन कर जाता है तो फिर ठीक है, यहाँ पे हाई लो प्रिंट करके ये फर्दर अपसाइड के लिए मूव हो सकता है। इसके अंदर पोटेंशियल बाकी है। इसकी आरएसआई जो है अभी 49 है। मोमेंटम इसका अभी कंफर्म नहीं हो रहा जब तक ये 360 और 364 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करता। जब तक इसके अंदर जो है न्यूट्रल है इसका भी सिग्नल, अभी इसके अंदर आपको वेट करना चाहिए या सपोर्ट लेवल पर छोटे छोटे चंक्स के अंदर बाइंग करनी चाहिए 350, 352 के आसपास। और अपने जो है नेक्स्ट जो टारगेट है वो इसके 360, 364, देन ऑनवर्ड्स 374 एंड 379। इन टारगेट्स को इंशाल्लाह बहुत जल्द ये अपने अचीव करेगा। आज हमारे स्क्रिप्ट्स के अंदर एक एनआरएल ऐड हुआ है। एनआरएल के अंदर व्यू मिला है हमें कि एनआरएल जो है 358 से ऑनवर्ड्स चलना स्टार्ट हुआ है। 358 से अभी ये 386 का हाई ऑलमोस्ट बनाया है और 386 का हाई बनाने के बाद जो है इसके अंदर जो है पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है आज। और नेक्स्ट जो हम इसको देख रहे हैं इसके अंदर 396 और 409 इनिशियल टारगेट जो है 396 का टारगेट है, जो कि 379 से लेकर 396 तकरीबन कोई
तकरीबन कोई 18 से 20 रुपए का गेन है यहाँ पर। और 18 से 20 रुपए के गेन के बाद जो है यहाँ से 409 रुपये। और फर्दर जो है चैनल के अंदर आप स्पेस देख सकते हैं कि चैनल के अंदर अच्छा खासा स्पेस है। इन रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर हम 434 के लेवल्स को भी देख सकते हैं, लेकिन इनिशियली हम इसको एक यहाँ भी देख सकते हैं 423 के आसपास। तो ये 3 टारगेट्स हैं। अगर 396 को ब्रेक करता है तो 409, 423 और देन 434 एंड देन फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो लोग बैठना चाहते हैं वो अपनी बाय ऑन डिप का व्यू रखें और 371 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करवाते हुए अपने अपसाइड टारगेट्स को देख सकते हैं। सुई गैस स्टिल कंसोलिडेशन में अपने सपोर्ट लेवल पे और अपनी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके वापस जो है एक अपने सपोर्ट लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है, सपोर्ट लेवल से ऊपर ही क्लोजिंग दी है तकरीबन। और यहाँ पे जो है इसके अंदर इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर एक शार्प बुलिश रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। वो कब है, कैसे है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसके अंदर ट्रेंड कंफर्म्ड है कि बुलिश है, लेकिन RSI भी जो इसकी जो इंडिकेट कर रही है वो बुलिश है। इंशाल्लाह जो है हम इसके अंदर अपसाइड टारगेट देखेंगे 37 एंड 40 के। OGDC के अंदर आपको पता है कि आज की जो रिसर्च रिपोर्ट आई है उसके अंदर माड़ी पेट्रोलियम, माड़ी एनर्जीज, OGDC, PPL जो है एक टॉपिक्स हैं जिनकी जो अर्निंग एक्सपेक्टेड है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड और अच्छी एक्सपेक्टेड है। तो मुमकिन है कि ये यहाँ से अपने रेजिस्टेंस लेवल को रीटेस्ट करे 348 और 349 के लेवल्स को, और यहाँ से ये फर्दर ब्रेकआउट को जो है टेस्ट करके फर्दर अपसाइड ले सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इसके अंदर सपोर्ट लेवल जो बनता है 335 का है। 335 अगर ब्रेक करता है तो फिर फर्दर हम इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे अपना हाई लो प्रिंट करता है तो हम इसके अंदर फर्दर लॉन्ग टर्म अपसाइड टारगेट्स देख सकते हैं। मारी पेट्रोलियम के लिए बताया था कि ओवरबॉट एरिया में RSI जो है 72, 82, 83 हो चुकी है और यहाँ से इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। वहाँ से इसने ठीक अपने 690, 692 के लेवल को रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद जो है यहीं पर क्लोजिंग दी है। अगर ये कल के सेशन में यहीं से रिवर्सल हो जाता है और यहाँ हाई लो प्रिंट करके जो है 710 के लेवल को ब्रेक करता है तो फर्दर हम 720 एंड फर्दर अपसाइड देखेंगे। अगर तो 691 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर फर्दर हम इसको 672 के आसपास रीटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो अभी बॉर्डर लाइन जो है इसका 691 है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम 672 को रीटेस्ट करने के लिए भी देख सकते हैं। मैपल लीफ सीमेंट के अंदर भी बताया था आपको कि रेजिस्टेंस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। 109 रुपये तकरीबन इसकी जो है रेजिस्टेंस लेवल है। 109 रुपये के अंदर जो है इसकी बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन को ये रीटेस्ट कर रहा है बार बार और यहीं पे हाई लो अपना प्रिंट कर रहा है। और यहाँ पे जो है अगर ये यहाँ स्ट्रगल करके इंशाल्लाह जो है 109 की लाइन को दूर कर लेता है और क्रॉस कर लेता है तो इंशाल्लाह आप इसको आने वाले 2 से 3 सेशन के अंदर 115 रुपये के टारगेट्स को होते हुए देखेंगे। लेकिन 108 रुपये, 107 रुपये मेंटेन करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मेंटेन नहीं करता तो हम इसको रीटेस्ट होते हुए देख सकते हैं 103 रुपये और 104 रुपये के दरमियान में रीटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉशियसली काम करें। यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं बनती, लेकिन स्टॉप लॉस बनता है 103 रुपये 80 पैसे का। लकी सीमेंट ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट के बाद अपनी लास्ट सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करने के लिए 479 को रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ ये एक बॉर्डर लाइन है। अगर यहाँ से ये डिक्लाइन फर्दर होता है तो फिर फर्दर हम इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं जो कि 470 तक हो सकता है।
अगर ये यहीं से हाई लो प्रिंट करके निकल जाता है तो फिर हम इसके अंदर 500 एंड 500 के अबव टारगेट्स को देख सकते हैं। डीजी खान सीमेंट का आज आपको एक रिव्यू शेयर किया गया था 22 जून का। 22 जून के अंदर मैंने बताया था कि इन लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेशन हो रही है और यहाँ से एक अपनी लास्ट ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर सकता है और सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करते हुए और ब्रेकआउट को रीटेस्ट करते हुए जो है इसने फर्दर ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद जो है 437 का हाई बना के उसके आसपास ही क्लोजिंग दी है। अनटिल अनलेस मार्केट को ये अब डीजी खान को 228 रुपये नहीं तोड़ना चाहिए। 228 रुपये अगर तोड़ेगा तो फिर फर्दर हम इसको डिक्लाइन में देख सकते हैं, लेकिन अगर ये यहाँ पर अपने हाई लो प्रिंट करता है तो हम इंशाल्लाह इसके अंदर अच्छे टारगेट्स देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म अच्छे टारगेट्स हैं। जो लोग इसमें लॉन्ग टर्म बैठे हैं तो वो अपना 222 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या अगर ब्रेक इवन रख सकते हैं तो वो 226 रुपये का स्टॉप लॉस रख लें या 222 रुपये का। 222 से 226 के बीच में स्टॉप लॉस रखें और अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स को के लिए होल्डिंग्स को रखें। इसके अंदर अच्छे टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। फौजी फर्टिलाइज़र के अंदर बताया था कि ओवरबॉट एरिया में है। ओवरबॉट के अंदर जो है इसके अंदर 4 से 5 रुपये की कंसोलिडेशन आप कह रहे हैं या प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है। यहाँ पे कोई इसमें ख़ास डिक्लाइन नहीं देखा गया क्योंकि इसने अपना एक लेवल मेंटेन किया है 575 का। 575 लेवल को ब्रेक करता है तो फर्दर हम इसके अंदर 562 एंड 550 के आसपास जो है इसको रीटेस्ट होते हुए देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर फ़िलहाल बेरिश मोमेंटम नहीं है। यहाँ से इंशाल्लाह इसने अपसाइड की तरफ मूव होना है जो कि 599 टारगेट है। लॉट केमिकल के अंदर आपको पता है कि लॉट केमिकल की रेजिस्टेंस जो है 31 रुपये 10 पैसे 31 रुपये 20 पैसे है। 31 रुपये के आसपास जो है क्लोजिंग दी है, ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके अंदर 1 से 2 सेशन के अंदर जो है इसके अंदर अपसाइड एक्सपेक्टेड है। इसके अंदर अपनी होल्डिंग्स रखें, स्टॉप लॉस के साथ रखें। 30.40 पैसा के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। इंशाल्लाह ये 31.20 का ब्रेकआउट देगा तो फिर हम इसके अंदर अपसाइड देखेंगे। ये इसकी बॉर्डर लाइन है। अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपने लेवल को मेंटेन करवाया है। ठीक है, पीटीसी देख लेते हैं। पीटीसी के अंदर बताया था कि ये अपने चैनल के टॉप को टच करके जो है अपनी लास्ट ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट कर सकता है और एग्जैक्टली उसी तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। 71 के ऊपर क्लोजिंग दी है, 70.44 के ऊपर, और इसका जो सपोर्ट लेवल है 70.40 को मेंटेन करता है तो ठीक है। अदरवाइज़ जो है इसके अंदर फर्दर सेलिंग प्रेशर आ सकता है जो कि 5G के ऑक्शन डिले मेरे ख्याल से उसकी कोई न्यूज़ आ रही है तो या उसका इम्पैक्ट है, और ओवरऑल ओवरबॉट एरिया भी था तो इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है। तो इस एरिया को ब्रेक नहीं करना चाहिए 70.40 को। अगर ये ब्रेक करता है तो फर्दर हम इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड्स पॉजिटिव है, लेकिन इसके अंदर अभी फ़िलहाल फ्रेश एंट्री नहीं बनती। इसके अंदर थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि यहाँ से ये कोई ग्रीन कैंडल्स बनाए और हाई लो अपना प्रिंट करे तो उसके बाद जो है हम इसकी फ्रेश एंट्री देख सकते हैं। नहीं तो ये रीटेस्ट होने के लिए अपने 66 और 67 के लेवल को भी रीटेस्ट कर सकता है। तो ये जो जोन है यहाँ पे बाइंग बनती है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो इस जोन में बाइंग बनती है, इस जोन के अंदर बाइंग बनती है और यहाँ पे बाइंग करके जो है फिर आप अपसाइड के टारगेट्स को देख सकते हैं। चलते हैं आज के रिव्यू पे। इंडेक्स जो है मेजर रेजिस्टेंस इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 1,88,255 जो कि पहले बताई गई थी। इस इंडेक्स लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस आई है, अब इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट नया हाई बनाने के लिए। अगर ये ब्रेक नहीं करता अनटिल अनलेस तो हम इसके अंदर नया हाई बनता हुआ नहीं देखेंगे। मेजर रेजिस्टेंस जो है 191,167 है। करंट सपोर्ट इंडेक्स का जो लेवल है वो बेस अराउंड 168,000 है, विद डीपर 148,000। खैर ये बहुत ज़्यादा डीपर है, इसकी ये सपोर्ट लेवल्स नहीं है। हम जो है इसको अभी क्लोजिंग के वक्त एक सपोर्ट लेवल हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके सपोर्ट लेवल्स और क्या हैं।
डीजी खान ओवरबॉट जोन में है, 71 RSI है। और इसके अंदर जो है अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन एडजस्टमेंट देखी जा सकती है। तो इसके अंदर फ्रेश एंट्री नहीं बनती। जो लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म बैठे हैं तो वो अपनी होल्डिंग रखें स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज़ जो है वो अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन रखें। 222 और 215 जो है इसके सपोर्ट लेवल्स हैं, और 208 ही इसका सपोर्ट लेवल है। लकी सीमेंट इसका बुलिश मोमेंटम में है, 59.90 नाउ ओवरबॉट जोन में। इसके अंदर अभी पोटेंशियल बाकी है, इसमें स्पेस है। सपोर्ट लेवल जो है 470 है, 464 है, 456 है। हमारी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। RSI एडजस्ट हो गई है, 82 से 65 हो गई है। स्टिल बुलिश मोमेंटम में है, अपने सपोर्ट लेवल को मेंटेन करवा रहा है। इसको मेंटेन करता है तो फिर फर्दर हम इसके अंदर 720 एंड फर्दर टारगेट्स को देखेंगे। मैपल लीफ सीमेंट न्यूट्रल एंड बुलिश दोनों हैं, ना ही ओवरबॉट जोन में ना ही ओवरसोल्ड जोन में, न्यूट्रल है। यहाँ से इसने अपना मोमेंटम डिसाइड करना है कि फर्दर इसने किस तरफ मूव होना है। 103 रुपये 96 पैसे को रीटेस्ट कर सकता है, या तो फिर जो है 115 रुपये को अपना नया एक हाई टेस्ट कर सकता है। नेशनल रिफाइनरी बुलिश मोमेंटम है। RSI जो है इंडिकेट कर रही है ना ही ओवरबॉट है ना ही ओवरसोल्ड है, बुलिश इंडिकेट कर रही है। इंशाल्लाह इसके अंदर हम बुलिश मोमेंटम देखेंगे। OGDC न्यूट्रल है, वीक है अभी। इसके अंदर जो है जब तक RSI 50 अबव नहीं होती तो इसके अंदर फर्दर जो है बुलिश अभी हम नहीं देख सकते, लेकिन जो है इसके अंदर अभी कंसोलिडेशन हो जाती है तो फिर ये अपने मोमेंटम पे वापस आ सकता है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल स्टिल न्यूट्रल, इसके अंदर मोमेंटम कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन सपोर्ट के साथ हम इसके अंदर बैठ सकते हैं। SSGC न्यूट्रल है, ओवरबॉट भी नहीं है ना ही ओवरसोल्ड है। इसके अंदर जो है सपोर्ट लेवल के साथ आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म बैठ सकते हैं। सपोर्ट लेवल जो है इसका 3192 है। इसी तरीके से इंडेक्स को जो है हम सपोर्ट आपका डिस्कस किया था कि सपोर्ट क्या है। अब इमीडिएट सपोर्ट जो है इसकी 186 है। 186 को ब्रेक करता है ये, तो हम इसके अंदर फर्दर प्रेशर 1500 से 2005 का देख सकते हैं, जो कि 184,355 है। अगर ये सपोर्ट लेवल मेंटेन करता है, यहाँ हाई लो प्रिंट करता है, तो फिर इंशाल्लाह हम 188 को रीटेस्ट होते हुए देखेंगे और यहाँ से फर्दर जो है अपसाइड देखेंगे। लेकिन ये जोन बहुत क्रिटिकल है, यहाँ जो है 186,000 जो है इसको मेंटेन करवाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो है 184,335 है। मेरे ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको इंडेक्स के साथ मेंटेन करना है। इंडेक्स के अंदर अगर प्रेशर आता है तो अपने स्क्रिप्ट्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए और वेट करना चाहिए एक फ़्रेश बाइंग का और फ्रेश एंट्री का। तो इंशाल्लाह फिर कल के रिव्यू के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग PSX स्टॉक्स। थैंक यू।